जय सच्चिदानंद। आज आपको एक सच्चे साधु की कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक संत जो बांके बिहारी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में गए। तो वृंदावन में उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया, कुछ दिन वहाँ पे घूमे फिरे और उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया अब वो वापस अपने गांव जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो भी लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं उनको कुछ ना कुछ भोग लगवाते हैं, तो क्यों ना मैं भी ठाकुर जी को कुछ भोग लगवाऊं। तो अगले दिन उन्होंने कुछ लड्डुओं का प्रसाद लिया और ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गए। ठाकुर जी को प्रसाद का भोग लगवाया, आके आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन सुबह उनकी ट्रेन थी वृंदावन से। तो अब वो सुबह के चले, मुगल सराय पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। तो उन्होंने सोचा भी अभी पटना का रास्ता तो 4-5 घंटे आगे है, तो भूख लग रही थी, उन्होंने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो उन्होंने स्टेशन पर ट्रेन जो थी वो आधा घंटा रुकती थी। संत ने हाथ पांव धोए, संध्या वंदन किया और वो प्रसाद का डिब्बा उन्होंने खोला। तो जब उन्होंने वो डिब्बा खोला तो उसमें कुछ कीड़े थे। अब संत ने सोचा बस साइड पे करके उन कीड़ों को, और उन्होंने 2 लड्डू खा लिए। अब संत के मन में दया आ गई कि ये चींटे जिनका जन्म वृंदावन में हुआ कितने भाग्यशाली हैं ये, और मेरे कारण इनका वृंदावन छूट गया। अब अगर ये मेरे साथ में पटना चले जाएंगे तो पता नहीं कितने साल कितने जन्म इनको दोबारा वृंदावन में पहुंचने में लग जाए। तो संत को बहुत दुख हुआ इस बात से, भाई अब क्या करूं मैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वृंदावन दोबारा जाऊंगा। तो संत ने उस गाड़ी को छोड़कर जो वृंदावन को गाड़ी जा रही थी उसमें बैठ गए, और वृंदावन जाने के बाद में जिस दुकान से उन्होंने वो प्रसाद लिया था उसके बाहर ही उस डिब्बे को खोला, तो उन चींटों को वहां से निकाल दिया। दुकानदार ने इस सब को देखा तो दुकानदार ने पूछा कि महाराज अगर प्रसाद में चींटे थे तो आप मुझे बोल दो, मैं बदल देता हूं। वो कहते नहीं भाई, बात प्रसाद की नहीं है, बात इन चींटों के, इन कीड़ों के जीवन की है कि मेरे कारण मुझसे अपराध होते होते बचा, कि मेरे कारण ये चींटे वृंदावन की धरती को छोड़कर पटना पहुंच जाते। और कितना दुख इन्हें लगता कि ब्रज रज का मिलना साधारण बात तो नहीं है ना जीवों के लिए। तो ये कीड़े कितने भाग्यशाली हैं जो वृंदावन में पैदा हुए, और मुझसे अपराध हो जाता कि ये वृंदावन इनका छूट जाता मेरे कारण। इसलिए मैं इस अपराध से बचने के लिए दोबारा इनको श्रीधाम वृंदावन छोड़ने आया हूं। अब वो दुकानदार उस साधु के पास में आके बैठ गया। संत भी आंखों से आंसू बहा रहे हैं और वो दुकानदार भी बहा रहा है। सुनते भी तो है ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कि ये बात जो है बहुत भावपूर्ण है, ये बात मेरे गोविंद की है, ये बात वृंदावन की है। इस बात को कोई भावुक हृदय ही समझ सकता है, हर प्राणी इस बात को समझ नहीं सकता। जब तक हर जीव में हमको अपने ठाकुर का दर्शन नहीं होता तब तक हमारी भक्ति जो है अधूरी है। कि जब तक हम अपने गोविंद को कण कण में देख नहीं लेते, जान नहीं लेते, तब तक बात बनने वाली नहीं है। हम ठाकुर जी के समक्ष, हम श्री गुरु महाराज जी के समक्ष तो बहुत प्यारे प्यारे वचन बोलते हैं और बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाते हैं, पर उनके जो बंदे हैं उनसे कैसे बिहेव करते हैं तो ठाकुर जी सब देखते हैं, श्री गुरु महाराज जी सब देखते हैं। तो प्राणी मात्र में ही अपने गुरुदेव का, अपने गोविंद का दर्शन करना ही सच्ची भक्ति है। जय सच्चिदानंद।